ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। डीएलडब्ल्यू मेंस यूनियन द्वारा वृक्षारोपण किया गया। ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के महामंत्री एवं डीएलडब्ल्यू मेंस यूनियन के अध्यक्ष शिव गोपाल मिश्रा, मेंस यूनियन के मंडल अध्यक्ष राजेश कुमार सिंह, युवा मोर्चा उपाध्यक्ष आलोक राय के जन्मदिन के अवसर पर वृक्षारोपण किया गया। डीएलडब्ल्यू मेंस यूनियन ने यह तय किया है कि अपने प्रत्येक कार्यकर्ता के जन्मदिन के अवसर पर पेड़ लगाकर प्राकृतिक वातावरण को सुदृढ़ बनाने में अपना योगदान देंगे। इस अवसर पर डीएलडब्ल्यू मेंस यूनियन के कार्यकारी अध्यक्ष अजय कुमार, महामंत्री अरविंद श्रीवास्तव इत्यादि लोग शामिल रहे। किस उपलक्ष्य में आज वृक्षारोपण हो रहा है? हम लोगों ने यह तय किया है कि हमारे जिस भी पदाधिकारी या कामरेड का जन्मदिन होगा उसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में एक जो है वृक्ष हम लोग लगाने का कार्य करते हैं। और आज विशेष ये है कि हमारे ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के महामंत्री कामरेड शिव गोपाल मिश्रा, जो डीएलडब्ल्यू मेंस यूनियन के भी अध्यक्ष हैं, उनका भी जन्मदिन है। हमारे कामरेड राजेश सिंह का जन्मदिन है, कामरेड आलोक राय का जन्मदिन है। तो 3 लोगों का जन्मदिन था, इसलिए इस कार्यक्रम को बृहद तरीके से जो है संपन्न करने का काम किया गया। इस उपलक्ष्य में हम लोगों ने 11 पेड़ लगाकर जो है इस कार्यक्रम को संपन्न करने का काम किया। गणेश चौथ के अवसर पर बड़ी संख्या में भक्तों ने बड़ा गणेश दरबार में हाजिरी लगाई। लोहटिया स्थित बड़ा गणेश मंदिर में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी गणेश चौथ धूमधाम से मनाया गया। मंदिर में भोर से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। पूरा मंदिर परिसर जय जयकार के उद्घोष से गूंजता रहा। श्रद्धालुओं के हाथों में माला, फूल व लड्डू लेकर भगवान गणेश को भोग लगाया गया व लोगों ने अपने परिवार की सुख समृद्धि की मनोकामनाएं भी की। आज किस तरह दर्शन पूजा क्या महत्व रहती है आज के दिन? आज जो है सभी महिलाएं जो है आज गणेश चतुर्थी का जो है संकष्टी चतुर्थी और यह व्रत लगभग हर घर में रखा जाता है, हर महिलाएं रखती है। और इसका जो है रात को चंद्रोदय जो है रात को 9 बजे जिसको अर्घ दे करके महिलाएं अपना व्रत जो है छोड़ती है। क्या क्या चढ़ता है भगवान जी? आज इसमें फल है, फूल है, माला, फूल, यही सब चढ़ेगा। भगवान को लड्डू और मोदक विशेष रूप से चढ़ेगा। के चतुर्वेदी मेमोरियल सोसाइटी सेंट्रल एकेडमी की सभी शाखाओं में झंडोत्तोलन संग स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। के चतुर्वेदी मेमोरियल सोसाइटी सेंट्रल एकेडमी की सभी शाखाओं में स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन संस्था के चेयरमैन अनंत चतुर्वेदी एवं आनंद चतुर्वेदी ने ध्वजारोहण के साथ किया, जिसके बाद संस्था के सीनियर बच्चों ने मार्च पास्ट करके झंडे को सलामी दी। इसके बाद संस्था के चेयरमैन ने अपने संबोधन में कहा कि बड़ी मुश्किलों से मिली आज़ादी को हमें बहुत संभाल कर रखना है और जो जवान देश की रक्षा सीमा पर तैनात होकर करते हैं और शहीद हो जाते हैं, हम उन्हें सलाम करते हैं। इस अवसर पर बच्चों द्वारा विभिन्न देशभक्ति गीतों पर नृत्य सहित अनेकों रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। बच्चों द्वारा प्रस्तुत देशभक्ति कार्यक्रमों की सभी ने खूब सराहना की। कार्यक्रम का संचालन संस्था की निर्देशिका मधु चतुर्वेदी एवं ऋषभ चतुर्वेदी ने किया। अंत में धन्यवाद ज्ञापन रिंकल सेठ एवं शिवानी समीर ने किया।
से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। मैं जून की जलती रेती पर लेट के कहता हूँ कि सर्दी आज थोड़ी कम है। मैं जून की जलती रेती पर लेट के कहता हूँ कि सर्दी आज थोड़ी कम है। दिसंबर की घूंट पी के कहता हूँ कि गर्मी का मौसम है। मैं मूसलाधार बारिश में भी राइफल लेके तैनात रहता हूँ। सीने में अपनी सांसों को मैं टुकड़ों में भरता हूँ। और आदमजात की औकात क्या जब मैं कुदरत से नहीं डरता। मैं भारत का जवान हूँ, मैं दुश्मनों से नहीं डरता। के चतुर्वेदी मेमोरियल सोसाइटी सेंट्रल एकेडमी की तरफ से सभी देशवासियों को, काशीवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं तथा ये 75 साल पूरे होने पर ये अमृत महोत्सव जो मनाया जा रहा है, ये एक त्यौहार है, ये जो हमारे देश के लिए बहुत बड़ी चीज़ है, जिसमें 75 साल लोकतंत्र के पूरे हुए हैं। ये विश्व में एक अकेला देश है जहाँ पे कि लोकतंत्र इस कदर जिंदा है और आज हम लोग आज़ादी के जो सांस वातावरण में जो सांस ले रहे हैं, उसको वो देन हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की है। हमारे स्कूल में सारे बच्चों ने जो प्रोग्राम पेश किया है और जिसके बच्चों को सारे देश में स्वतंत्रता दिवस के बारे में, स्वतंत्रता के बारे में सारी शिक्षा दी गई है और ये बताया गया है कि इस देश में कानून से बड़ा कोई चीज़ नहीं है, संविधान से बड़ा कोई चीज़ नहीं है, लिहाजा संविधान की रक्षा करना है और ज़िंदगी में अगर देश जिंदा है तो हम जिंदा हैं। इस तरह के चीज़ों से बच्चों को अवगत कराया गया है। थैंक यू वेरी मच। के चतुर्वेदी मेमोरियल सोसाइटी सेंट्रल एकेडमी इस स्वतंत्रता दिवस को अमृत महोत्सव की तरह मनाया जा रहा है। पिछले 3 दिनों से बच्चों ने काफ़ी रंगारंग कार्यक्रम किया है इस संस्था के। तो चारों ब्रांचेस में आज ध्वजारोहण होने के बाद बच्चों ने अपने प्रोग्राम रखे हैं। इसमें सीनियर और जूनियर दोनों तरह के बच्चे हैं। बच्चों को हम लोगों ने अपने संबोधन में यही कहा है कि आने वाला कल बहुत ही बेहतर होना चाहिए। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई करनी है, क्योंकि भारत के लोकतंत्र को बचाए रखना ही एक खूबसूरती का काम है और ये एक खूबसूरत जगह है जहाँ पर कि हम अपनी बातों को कह सकते हैं और सुन सकते हैं। तो इसलिए सारे बच्चे काफ़ी मेहनत करें और आगे बढ़ें, यही हमारी शुभकामना है। के चतुर्वेदी मेमोरियल सोसाइटी सेंट्रल एकेडमी परिवार की तरफ से सभी काशीवासी छात्र छात्राओं एवं अभिभावकों को 75वें अमृत महोत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं। अपने भारत के स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में मैं यही चाहूँगा कि हमारी लोकतंत्र हमेशा मजबूत रहे और सारे लोग मजबूती के साथ आगे बढ़ते रहें और भारत देश हमारा आगे बढ़ता रहे। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल की बनपुरवा व गढ़वा घाट शाखा द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर विविध देशभक्ति कार्यक्रम आयोजित किए गए। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल की बनपुरना शाखा में स्वतंत्रता दिवस के अमृत महोत्सव का आयोजन हुआ, जिसे बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान स्कूल के प्रबंधक द्वारा ध्वजारोहण किया गया एवं सभी शिक्षक गणों को बैच लगाया गया। तत्पश्चात सभी ने राष्ट्रगान में हिस्सा लिया। राष्ट्रगान के बाद स्कूल के बच्चों ने अनेक रंगारंग कार्यक्रम तथा डांस कार्यक्रमों के साथ भक्ति गीत प्रस्तुत किए। इस अवसर पर स्कूल के प्रबंधक बाबा प्रकाश ध्यानानंद ने कहा कि तिरंगे का यह वैभव बड़ा ही गौरवपूर्ण है। इस पवित्र पर्व पर शौर्य, पराक्रम और सामर्थ्य से राष्ट्र के उत्थान के सहयोग में संकल्प के साथ जन जन में राष्ट्रीयता का भाव बना रहे। आज़ादी का अमृत काल सभी देशवासियों के लिए अमृतकारी हो। इस मौके पर सभी छात्र छात्राएं सहित सभी शिक्षकगण भी मौजूद रहे। इसी कड़ी में स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल के गढ़वा घाट शाखा में आयोजित 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पूरे परिसर को तिरंगे से सजाकर अमृत महोत्सव का वैभव प्रदर्शित किया गया। इस अवसर पर विभिन्न प्रांत की लोक कथाओं पर आधारित प्रदर्शनी, झांकी और नृत्य आयोजित किए गए। सर्वप्रथम प्रबंधक बाबा प्रकाश ध्यानानंद ने उपस्थित छात्र छात्राओं, अभिभावकों के बीच झंडा आरोहण किया। पूरा परिसर तालियों से गूंज उठा। संवेद स्वर में राष्ट्रगान की प्रस्तुति बड़े आकर्षक रही। एनसीसी के बच्चों ने परेड कर झंडे को सलामी दी। बच्चों को संबोधित करते हुए बाबा प्रकाश ध्यानानंद ने कहा कि हमारी पीढ़ी के लिए बड़ा गर्व होता है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। आज के समय में युवाओं को अपने देश प्रेम की भावना से समर्पित त्याग, परिश्रम और ईमानदारी से राष्ट्र को मजबूत बनने की श्रृंखला में सहयोग देना होगा। कार्यक्रम में स्वागत भाषण प्रधानाचार्य डॉक्टर अजय कुमार चौबे तथा धन्यवाद ज्ञापन MS यादव ने किया।
आज स्वतंत्रता दिवस के अमृत महोत्सव का भव्य आयोजन स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल के प्रांगण में आयोजित किया जा रहा है। तिरंगे का यह वैभव बड़ा ही गौरवपूर्ण है। इस पवित्र पर्व पर शौर्य, पराक्रम और सामर्थ्य से राष्ट्र के उत्थान में सहयोग के संकल्प के साथ जन जन में राष्ट्रीयता का भाव बना रहे। आज़ादी का अमृतकाल सभी देशवासियों के लिए मंगलकारी हो। जय हिंद, जय भारत। स्वतंत्रता दिवस पर बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल व आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय में ध्वजारोहण कार्यक्रम आयोजित हुआ। आज़ादी के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अमृत महोत्सव के अंतर्गत बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल एवं आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय डोमरी रामनगर में ध्वजारोहण का कार्यक्रम धूमधाम से संपन्न हुआ। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल प्रहलाद घाट एवं डोमरी शाखा सर्वप्रथम प्रबंधक डॉक्टर जयशीला पांडे ने ध्वजारोहण किया। इसके पश्चात राष्ट्रगान एवं वंदे मातरम गीत के पश्चात विद्यालय के बच्चों द्वारा मार्च पास्ट किया गया। विद्यालय व महाविद्यालय के बच्चों द्वारा विभिन्न रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम में उप प्रबंधक मुकुल पांडे, महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर विजय शंकर मिश्र, विद्यालय की प्रधानाचार्य नीता त्रिपाठी तथा शिक्षक व शिक्षिकाओं के साथ बड़ी संख्या में अभिभावक मौजूद रहे। अंत में मिष्ठान वितरण कर कार्यक्रम का समापन किया गया। और वहां से शुरू हुई भारत की गुलामी की एक नई दास्तान। आइए छोटी छोटी
ये प्रोग्राम आज़ादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। क्या संदेश देंगे भैया, ऐतिहासिक पहली बार ऐसा हुआ? पहली बार के लिए तो हम अपने प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देंगे कि उन्होंने ऐसी सोच विकसित की है, घर घर तिरंगा हर घर तिरंगा का, कि सारा जो राष्ट्र है कश्मीर से कन्याकुमारी तक सब राष्ट्र के रंग में रंग गया है, देशभक्ति के रंग में रंग गया है। लोग अपने देशभक्तों को याद कर रहे हैं और अपने अंदर देशभक्ति के जज्बे को विकसित कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी सोच है और बहुत बड़ा कार्यक्रम है। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच को, उनके विचारों को आज कार्यक्रम ये 75वां स्वतंत्रता दिवस समारोह है। बच्चे एकदम आनंदित हैं, प्रफुल्लित हैं। चारों तरफ ध्वज जो है फहर रहा है और लग रहा है कि जैसे फिर से हम लोग को दोबारा स्वतंत्रता मिल गई हो। ये सारे प्रयास हमारे प्रधानमंत्री द्वारा किए गए हैं ताकि बच्चों में, युवकों में, रिक्शा चालक, ऑटो चालक, घर घर के लोगों में ये उमंग फिर से पैदा हो कि राष्ट्रीयता की भावना से हम ओतप्रोत हैं और राष्ट्र के लिए पूर्ण रूपेण समर्पित हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। स्वामी हरशंकरानंद जी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई। स्वामी हरशंकरानंद अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर में 75वें स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में अस्पताल में चले इलाज के बाद पूर्ण रूप से स्वस्थ हुए रामचंद्र यादव व साथ में उपस्थित बाबा प्रकाश ध्यानानंद द्वारा तिरंगा ध्वजारोहण किया गया। अस्पताल में मौजूद चिकित्सकों व नर्सों द्वारा रामचंद्र यादव को माला और बैच पहनाई गई। बाबा प्रकाश ध्यानानंद ने कहा कि तिरंगे का यह वैभव बड़ा ही महत्वपूर्ण है, वह राष्ट्रीयता में जन जन का भाव बना रहे। साथ ही उन्होंने आज़ादी के अमृत महोत्सव पर सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं दी। यह वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। Varanasi's first largest kid section school, KK Chaturvedi Memorial Society Central Academy. Now our 5th branch at Bhojubir behind Vishal Mega Mart from Bhojubir Crossing. English medium CBSE pattern from PG to class 12. Our main branch, Girjagar branch, 2nd Ramapura branch, 3rd Maheshnagar Lanka, 4th Gurudham branch, 5th Bhojubir Crossing. Our contacts 2403439, 2451900, 2368300, 231106. Our motto, we make your child's life. हमें चाहिए अधिकार आगे बढ़ने का, हमें चाहिए अधिकार पढ़ने का, हमें चाहिए अधिकार स्वनिर्भर रहने का, हमें चाहिए अधिकार कदम से कदम मिलाकर चलने का। हम समझते हैं आपके अधिकार, इसलिए हम देते हैं बेहतर शिक्षा, तकनीकी ज्ञान, ताकि आप बने स्वनिर्भर। देते हैं एक बेहतर सोच, ताकि आप जाने खुद को। भारत के स्वर्णिम भविष्य में इस शैक्षणिक संगठन के माध्यम से नारी संवर्ग एवं देश के विकास में राष्ट्रीय धर्म एवं नीति के अनुरूप सहयोग करते चले आ रहे हैं। सुधाकर महिला महाविद्यालय आपको बनाए शिक्षित, समृद्ध और स्वतंत्र। सुधाकर महिला इंटर कॉलेज, पोस्ट ग्रेजुएट एवं लॉ कॉलेज, खजरी, पांडेपुर, वाराणसी। सुधाकर महिला महाविद्यालय, एक कदम जागरूकता की ओर। I'm a great mother. I'm living a life with purpose. Because I'm providing the best education to my child. And that's the Swami Harsevanand Public School.
Harsevanand Public School provides value-based education. Admission open for nursery to class 11th. Harsevanand Public School and Hostel, Garwa Ghat, Banpurwa and Jagatganj, Varanasi. आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय एफिलिएटेड टू महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ सभी विषयों के साथ BSc एवं BCom वेल इक्विप्ड फिजिक्स लैब, मॉडर्न केमिस्ट्री लैब, लेटेस्ट जूलॉजी लैब एंड मॉडर्न बॉटनी लैब विद डार्क रूम एक्सपेरिमेंट्स, बेस्ट एंड सीनियर फैकल्टी मेंबर्स जो बच्चों को सिर्फ पढ़ाते ही नहीं बल्कि उनका मार्गदर्शन भी करते हैं. Many extracurriculars, bus facility available for all region of Varanasi and other regions. Best hostel facility for students. For more detail, contact Acharya Sitaram Chaturvedi, Mahila Mahavidyalaya, Padao Ramnagar Road, Domri Ramnagar, Varanasi. Forms available at City Office, Bal Vidyalaya, Senior Secondary School, Prahlad Ghat, Varanasi. खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है. SBSS इंटर कॉलेज व सेंट केसी मेमोरियल इंग्लिश स्कूल में स्वतंत्रता दिवस उल्लासपूर्वक मनाया गया. सूरजकुंड नई सड़क स्थित SBSS इंटर कॉलेज व सेंट केसी मेमोरियल इंग्लिश स्कूल में 75वें स्वतंत्रता दिवस अमृत महोत्सव के रूप में हर्ष व उत्साह के साथ मनाया गया. इस अवसर पर सर्वप्रथम विद्यालय के प्रधानाचार्य रविनंदन तिवारी के करकमलों द्वारा झंडोत्तोलन किया गया. इसके पश्चात राष्ट्रगान गाया गया. फिर विद्यालय के बच्चों द्वारा मार्च पास्ट PT का प्रदर्शन किया गया. इसके बाद विद्यालय के प्रधानाचार्य रविनंदन तिवारी एवं प्रबंध निदेशिका तृप्ति तिवारी ने विद्यालय के संस्थापक स्वर्गीय डॉक्टर कैलाश चंद शर्मा की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं विद्यालय की पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय डॉक्टर गायत्री अवस्थी शर्मा के चित्र पर माल्यार्पण किया गया. साथ ही विभिन्न देशभक्तों के चित्र पर भी माल्यार्पण हुआ. पुनः शंखनाद के पश्चात सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति विद्यालय के बच्चों द्वारा की गई, जिसमें वंदे मातरम नृत्य प्रस्तुत किया गया. इसके पश्चात बच्चों द्वारा जोरदार भाषण के माध्यम से स्वतंत्रता के महत्व और आजादी की गाथाओं पर अपने सुंदर विचार व्यक्त किए गए. इसके पश्चात नन्हे मुन्ने बच्चों द्वारा नृत्य प्रस्तुत किया गया. इसके बाद विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा आजादी के इतिहास की संपूर्ण घटनाओं को नाटक के माध्यम से प्रस्तुत कर सभी को भाव विभोर कर दिया गया. कार्यक्रम के अंत में सभी शिक्षकों व बच्चों ने तिरंगा गीत की प्रस्तुति की. इसके बाद विद्यालय की कोऑर्डिनेटर रमा श्रीवास्तव ने आए हुए समस्त अतिथियों, अभिभावकों, शिक्षकों व बच्चों का धन्यवाद ज्ञापित किया. जो टीचर खाली है बच्चों से लाइन बनवाइए, लाइन बना के ही जाएंगे. चलते रहिए आज हमारे यहाँ 75वां स्वतंत्रता दिवस अमृत महोत्सव के रूप में मनाया गया. प्रति वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष बच्चों ने ज्यादा उत्साह, श्रद्धा और उमंग दिखाई दिया और सभी बच्चों ने लगभग एक सप्ताह से इस कार्यक्रम के लिए बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और अपने उत्साह का प्रदर्शन किया. सभी बच्चों ने एक से बढ़कर एक परफॉर्मेंस की प्रस्तुति की और इतना बढ़िया नृत्य नाटक का प्रस्तुत किया. देश की आजादी के इतिहास को जैसे लग रहा था कि आज पुनः जो है 1947 के पूर्व का इतिहास जो है यहाँ पर उपस्थित हो गया है. उसे याद करके कितने लोग भाव विभोर हो गए, कितने रोने लग गए और कितने लोगों के अंदर आजादी का जो उत्साह दिखा और अपने आप में एक अभूतपूर्व अनुभव था.
सुधाकर महिला शिक्षण संस्थान द्वारा आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई। पांडेपुर खजुरे स्थित सुधाकर महिला शिक्षण संस्थान समूह की ओर से आजादी की 75वीं वर्षगांठ उल्लासपूर्वक मनाई गई। इस अवसर पर संस्थान परिसर में झंडारोहण हुआ। इसके बाद झंडे को सलामी देते हुए सभी ने राष्ट्रगान गाया। इसके बाद छात्राओं द्वारा देशभक्ति से ओतप्रोत एक से बढ़कर एक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। इस मौके पर सुधाकर महिला पीजी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर प्रभु नारायण दुबे ने संस्थान की ओर से सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर समूह के समस्त शिक्षकगण व छात्राएं उपस्थित रहीं। आज स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त सन 2022 के अमृत महोत्सव समारोह में सुश्री डॉक्टर शरद रेणुका प्रमुख अखिल भारतीय बौद्धिक शिक्षण राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ द्वारा ध्वजारोहण कर कार्यक्रम का आरंभ किया गया। सर्वप्रथम संस्थान के प्रार्थना और तत्पश्चात ध्वजारोहण निर्धारित समयानुसार किया गया और राष्ट्रगान के पश्चात बच्चों द्वारा जो है देशभक्ति से संबंधित नाट्य प्रस्तुत किए गए एवं सुश्री डॉक्टर शरद रेणुका जी द्वारा बच्चों को अपने अभिभाषण द्वारा अभिषिंचित किया गया। इस अवसर पर महाविद्यालय शिक्षण संस्थान समूह के निदेशक श्री आशीर्वाद दुबे जी, वरिष्ठ प्रोफेसर डॉक्टर श्रीमती रमा दुबे जी, डॉक्टर अशोक कुमार पांडे और इंटरमीडिएट के प्रधानाचार्य श्रीमती आशा पांडे जी एवं विधि महाविद्यालय के वरिष्ठ प्रोफेसर डॉक्टर सुदीप राय जी। श्वेता कॉन्वेंट स्कूल में स्वतंत्रता दिवस पर विविध कार्यक्रम आयोजित हुए।
स्वतंत्रता दिवस के 75वीं वर्षगांठ पर श्वेता कॉन्वेंट स्कूल द्वारा स्वतंत्रता दिवस एवं आजादी का अमृत महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। विद्यालय के सभी सम्मानित सदस्य, शिक्षकगण एवं छात्र छात्राएं उपस्थित होकर विद्यालय प्रांगण में राष्ट्रीय ध्वज आरोहण किया एवं संगीतमय राष्ट्रीय गान गाकर झंडे को सलामी दी और देश के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट की। विद्यालय के संरक्षक सतीश चंद्र जायसवाल एवं निदेशिका बीना जायसवाल एवं सभी छात्र छात्राओं ने राष्ट्रीय गान गाया। विद्यालय के चारों हाउसों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम का समापन विद्यालय की निदेशिका बीना जायसवाल के उद्बोधन एवं वंदे मातरम गीत से हुआ। सारे बच्चे रैली के लिए बाहर निकले गेट से। And go one by one. Class third, fourth and fifth. Go one by one for rally. भारत देश हमारा, भारत देश हमारा, भारत देश हमारा। उसकी रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। उसकी रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। हमने पहना वो सजाकर, हमने पहना नीम जाकर, हमने पिया नीम जाकर, हमने पिया वो है प्यारा देश हमारा। हम सबका एक उद्देश्य, हम सबका ही एक उद्देश्य। आज देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। यह अभियान घर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत हम लोगों ने बच्चों के द्वारा क्षेत्र में मिठाई और झंडे का वितरण कराया है। बच्चे और घर के लोग जिन्होंने झंडा और मिठाई प्राप्त की बहुत ही अति प्रसन्न दिखे। ऐसा लग रहा था कि सेम ऐसा ही माहौल उस समय रहा होगा जब अंग्रेज़ों के खिलाफ हमारे स्वतंत्रता सेनानी घर घर जा कर के लोगों को जागृत किया करते थे। ऐसे ही हमारी गवर्नमेंट ने इस बार अमृत महोत्सव मना करके वो याद ताज़ा कर दी। शायद ऐसा ही माहौल उस समय रहा होगा। इस गवर्नमेंट का बहुत बहुत धन्यवाद, हमें पुनः उस दौर में जीवंत करने के लिए धन्यवाद। कहा गया है नीर न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हो तो आकुल उड़ान में विघ्न डालो। तो वही पंख इस बार हमें 75वें वर्षगांठ पर मिला और हम लोग स्वच्छंद होकर आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। हमारे विद्यालय के सारे प्रबंधकीय समिति के लोग बच्चों द्वारा प्रभात फेरी निकाली गई और सभी लोग आह्लादित अवस्था में, पूरा देश है, हम सब लोग इस देश के इसी तरह स्वतंत्रता और एकता अखंडता की कामना करते हुए जय हिंद बोलते हैं। श्री राम पीजी कॉलेज कॉमर्स एंड एजुकेशन में विविध कार्यक्रमों संग स्वतंत्रता दिवस समारोह पूर्वक मनाया गया।
श्री राम पीजी कॉलेज कॉमर्स एंड एजुकेशन में 75वां स्वतंत्रता दिवस विविध कार्यक्रम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर विद्यालय प्रांगण में ध्वजारोहण कर सभी ने एक सुर में राष्ट्रगान गाया और झंडे को सलामी दी। इसके बाद छात्र छात्राओं द्वारा विभिन्न देशभक्ति गीतों सहित अन्य देशभक्ति कार्यक्रमों की प्रस्तुति की गई। छात्र छात्राओं द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम से सभी लोग मंत्रमुग्ध हो गए। वहीं इस मौके पर डॉक्टर नीलम जायसवाल ने अपने उद्बोधन में देश की स्वतंत्रता के महत्व को बताया और सभी को इस पर्व की शुभकामनाएं दी। संगीन पे धर कर माथा सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब देश में थी दिवाली वो खेल रहे थे होली, जब हम बैठे थे घरों में, जब हम बैठे थे घरों में, वो झेल रहे थे गोली बानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन, इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। हम सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए, और इस साल हमारी सरकार ने इस उत्सव को अमृत महोत्सव के रूप में मनाने का जो अपील किया था वो दिख रहा है चारों तरफ। आज स्वतंत्रता दिवस की झंडा जो घर घर तिरंगा वो दिख रहा है सड़कों पे, गलियों में, सरकारी संस्थाओं में, प्राइवेट संस्थाओं में, हर घर तिरंगा सचमुच आज एक साकार होता हुआ दिख रहा है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये स्वतंत्रता दिवस हमें कई वर्षों तक याद रहेगा और आगे भी हमें ऐसा ही कुछ करना चाहिए। जो हमारी सरकार ने ये शुरुआत की है उसको आगे बढ़ाना चाहिए। स्वतंत्रता दिवस की नींव हमारे देशभक्तों ने, हमारे शहीदों ने, हमारे महान सेनानियों ने, महापुरुषों ने जो डाली थी, आज धीरे धीरे 75वें वर्षगांठ पे ये साकार होता हुआ दिख रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। हम अपने देश को जरूर एक दिन विश्व गुरु के रूप में स्थापित करेंगे और बहुत आगे जाएंगे। हमारे जो शहीदों ने अपना बलिदान दिया है, खून दिया है, हमें आज़ादी दिलाई है, हम इसको बहुत आगे ले जाएंगे। आज देश का, विश्व का कोई भी ऐसा कोना नहीं है जहां हम भारतवासी न हो और अपना नाम का परचम न फहराया हो। हमारा तिरंगा हमारे देश की आन बान शान है। तो ये सभी हमारे नए जनरेशन को इसके आन बान शान को बनाए रखना चाहिए और हमें हर वर्ष राष्ट्रीय पर्व को बहुत ही महोत्सव के रूप में मनाना चाहिए। ये अमृत रूपी प्रेरणा हमारे स्वतंत्रता सेनानियों से प्राप्त प्रेरणाओं से हमें प्राप्त हो रही है। सिगरा स्थित संजय सिटी मॉडल स्कूल में आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई। सिगरा स्थित संजय सिटी मॉडल स्कूल में आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई। इस मौके पर विद्यालय प्रांगण में तिरंगा फहराया गया। तिरंगा फहराने के पश्चात सभी ने एक साथ राष्ट्रगान की प्रस्तुति की। सभी ने देशभक्ति के नारे लगाए। इस अवसर पर विद्यालय के बच्चों द्वारा देशभक्ति से ओत प्रोत गीत
नृत्य, भाषण इत्यादि कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। इस मौके पर विद्यालय के प्रबंधक अजय सिंह ने बताया कि विद्यालय परिवार की ओर से विगत 13 अगस्त से ही आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर झंडारोहण करते हुए बच्चों द्वारा विविध कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। इस अवसर पर विद्यालय के समस्त अध्यापक, अध्यापिकाएं एवं छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ पर अमृत महोत्सव का आयोजन विद्यालय में किया गया और ये प्रोग्राम जो है 13 तारीख से विद्यालय के अंदर चल रहा है, जिसमें विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गई हैं और आज विद्यालय के अंदर झंडोत्तोलन हुआ। उसके बाद सांस्कृतिक प्रोग्राम बच्चों ने दिया। क्या संदेश देना चाहते हैं? इसमें संदेश में सबसे समस्त काशीवासियों को भारत की आज़ादी की बधाई देना चाहता हूँ। साथ ही साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम अपने इतिहास से सबक लें ताकि जो गलतियाँ थीं जिसकी वजह से हम गुलाम हुए थे, आज वो गलतियाँ फिर हम ना अपनाएं। अखंड भारत, एक देश, एक राष्ट्र, ना धर्म, ना भाषा, ना क्षेत्रवाद, ये सब चीज़ को त्याग करते हुए हम केवल एक भारत के बारे में बात करें। बड़ी पियरी स्थित मदर कॉन्वेंट स्कूल में झंडोत्तोलन कर स्वतंत्रता दिवस उत्साहपूर्वक मनाया गया। बड़ी पियरी स्थित मदर कॉन्वेंट स्कूल में 75वें स्वतंत्रता दिवस पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति की गई। मुख्य अतिथि सर्वेश कुमार श्रीवास्तव काशी ग्रामीण प्रकोष्ठ लघु उद्योग भारती के संयोजक रहे। इस अवसर पर मुख्य अतिथि द्वारा झंडोत्तोलन किया गया। इसके बाद सभी ने एक साथ राष्ट्रगान की प्रस्तुति की। इसके बाद विद्यालय के बच्चों द्वारा विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। इस मौके पर संजय श्रीवास्तव, प्रबंधक राजेश सिंह सहित बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। ऐसा सुहाना जब कोई पीछे तो अटैक करता है बैक साइड से। हाँ 1 2 3 आज हम सभी 75वां स्वतंत्रता दिवस अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। बच्चों ने बहुत ही धूमधाम और बहुत उत्साह के साथ आज के कार्यक्रम को पूरा किया। सारे गाने देश को समर्पित, शहीदों को समर्पित और आने वाले दिनों के लिए कुछ नई अभिलाषाएं और नई कल्पनाओं के लिए समर्पित गाने थे। इसको बच्चों ने अपनी शानदार प्रस्तुति से लोगों का दिल जीत लिया और लगा कि ये हमारा भारत बच्चों में भी है जितना बड़ों में है और बच्चों में भी वही भावना उनकी है जितनी हम चाहते हैं उससे ज़्यादा। तो हमें इस बात की बहुत संतुष्टि और बहुत अच्छा लगा कि छोटे छोटे बच्चों ने और यहाँ के टीचर्स ने जिस तरीके से मेहनत किया, यहाँ के पेरेंट्स ने जिस तरीके से मेहनत किया, वो काबिल तारीफ़ है और सभी के मन में 75वां सालगिरह की बहुत बहुत उत्साह है। बहुत अच्छी चीज़ें उनको लग रही हैं और ये उनका सौभाग्य, हमारा सबका सौभाग्य है कि हम लोग यहाँ अमृत महोत्सव को सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा चलाया गया है, अगर हम इसे अंग्रेजी बोलें तो डायमंड जुबली, ये एक जो आज़ादी कितने लोगों के बलिदान के बाद प्राप्त हुई है, इससे महोत्सव क्या उससे भी अगर कोई बड़ा शब्द हो तो उसको ये करना चाहिए। देश के जिससे हमारे जो आगामी जो देश का भविष्य है उसके दिमाग में हमारे इस आज़ादी की प्राप्ति का जो संदेश है, मूल संदेश, जिससे कि वास्तव में जो आज़ादी होती है, जो स्वतंत्रता होती है, उसके बारे में वो जाने समझें। इसी पर्पज़ से ये सारा कुछ चलाया जा रहा है और मुझे विश्वास है कि हमारी अगली जनरेशन, अगली पीढ़ी इस बात को और अच्छे से जानेगी। जितना हम जानते हैं उससे ज़्यादा उसको अपने अंदर निहित करेगी। यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। Varanasi's first largest kids section school, KK Chaturvedi Memorial Society Central Academy.
Now our fifth branch at Bojubir behind Vishal Mega Mart from Bojubir Crossing. English medium CBSE pattern from PG to class 12. Our main branch, Girjagar branch, second, Ramapura branch, third, Maheshnagar Lanka, fourth, Gurudham branch, fifth, Bojubir Crossing. Our contacts 2403439, 2451900, 2368300, 231106. Our motto, we make your child's life. हमें चाहिए अधिकार आगे बढ़ने का, हमें चाहिए अधिकार पढ़ने का, हमें चाहिए अधिकार स्वनिर्भर रहने का, हमें चाहिए अधिकार कदम से कदम मिलाकर चलने का। हम समझते हैं आपके अधिकार, इसलिए हम देते हैं बेहतर शिक्षा, तकनीकी ज्ञान, ताकि आप बने स्वनिर्भर। देते हैं एक बेहतर सोच, ताकि आप जाने खुद को। भारत के स्वर्णिम भविष्य में इस शैक्षणिक संगठन के माध्यम से नारी संवर्ग एवं देश के विकास में राष्ट्रीय धर्म एवं नीति के अनुरूप सहयोग करते चले आ रहे हैं। सुधाकर महिला महाविद्यालय आपको बनाए शिक्षित, समृद्ध और स्वतंत्र। सुधाकर महिला इंटर कॉलेज, पोस्ट ग्रेजुएट एवं लॉ कॉलेज, खजरी, पांडेपुर, वाराणसी। सुधाकर महिला महाविद्यालय, एक कदम जागरूकता की ओर। I'm a great mother. I'm living a life with purpose. Because I'm providing the best education to my child. And that's the Swami Harsevanand Public School. Harsevanand Public School provides value-based education. Admission open for nursery to class 11th. Harsevanand Public School and Hostel, Galwa Ghat, Banpurwa and Jagatganj, Varanasi. आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय एफिलिएटेड टू महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ सभी विषयों के साथ बीएससी एवं बीकॉम, वेल इक्विप्ड फिजिक्स लैब, मॉडर्न केमिस्ट्री लैब, latest zoology lab and modern botany lab with dark room experiments, best and senior faculty members जो बच्चों को सिर्फ पढ़ाते ही नहीं बल्कि उनका मार्गदर्शन भी करते हैं। Many extra curriculars, bus facility available for all region of Varanasi and other regions. Best hostel facility for students. For more detail, contact आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय, पड़ाव रामनगर रोड, डोमरी, रामनगर, वाराणसी। फॉर्म्स अवेलेबल है सिटी ऑफिस, बाल विद्यालय, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, प्रहलाद घाट, वाराणसी। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल में स्वतंत्रता दिवस समारोह पूर्वक मनाया गया। नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल में स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय के प्रबंधक राजेश राय, उप प्रबंधक प्रवीण राय, प्रधानाचार्य डॉक्टर दिवाकर राय, समन्वयक AK वर्मा तथा विशिष्ट अतिथि श्याम बिहारी राय, भूतपूर्व जिला न्यायाधीश के करकमलों द्वारा मां भारती के तैलचित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन एवं पुष्प अर्पण के साथ हुआ। विशिष्ट अतिथि श्याम बिहारी राय ने झंडोत्तोलन किया तथा तिरंगे को सलामी दी। उपस्थित लोगों ने राष्ट्रगान किया तथा देशभक्ति के नारे लगाए। प्रधानाचार्य ने उपस्थित विशिष्ट एवं सम्मानित लोगों का स्वागत संबोधन द्वारा किया तथा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने विचार रखे। विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, जिसमें सर्वप्रथम वंदे मातरम की
प्रस्तुति की गई। साथ ही साथ देशभक्ति गीतों पर समूह नृत्य की मनमोहक प्रस्तुति हुई। अतिथि श्याम बिहारी राय ने इस अवसर पर अपने महत्वपूर्ण संदेश एवं विचारों को सबके समक्ष अवलोकित किया। कार्यक्रम की संपन्नता समन्वयक A.K. वर्मा के धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात प्रसाद एवं मिष्ठान वितरण के साथ हुई। आज आज़ादी के अमृत महोत्सव में अपने विद्यालय में स्वतंत्रता दिवस का शुभ अवसर पर माननीय श्री श्याम बिहारी राय जी ने ध्वजारोहण किया। साथ ही साथ बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम किया और आज इस 75वें वर्षगांठ पर मैं सभी देशवासियों को से निवेदन करता हूं कि हर घर तिरंगा का सम्मान करें और साथ ही साथ उसका ध्यान रखें कि 16 अगस्त को उतारते समय ही अपने घरों में दिलों में रखते हुए साफ सुथरे स्थानों पर रखेंगे। जय हिंद, जय भारत। श्री दुर्गा बाल विद्या मंदिर में वृहद प्रभात फेरी निकालकर स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। श्री दुर्गा बाल विद्या मंदिर में स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर ध्वजारोहण के पश्चात विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा वृहद प्रभात फेरी निकाली गई। इस अवसर पर बच्चे विद्यालय का बैनर लिए व हाथों में तिरंगा लिए भारत माता की जय का उद्घोष करते चल रहे थे। वहीं प्रभात फेरी में आगे भारत माता की वेशभूषा में उपस्थित छात्रा सभी के आकर्षण का केंद्र रही। प्रभात फेरी सरायनंदन, दुर्गाकुंड, कबीरनगर होते हुए पुनः विद्यालय पहुंचकर समाप्त हुई। इस मौके पर विद्यालय परिवार के समस्त सदस्य शामिल रहे। आज़ादी के 75वें वर्षगांठ के अवसर पर श्री दुर्गा बाल विद्या मंदिर में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया गया। इसमें विद्यालय की तरफ से एक प्रभात फेरी का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यालय के सभी छात्र छात्राएं, अध्यापकगण एवं प्रधानाध्यापक मौजूद रहे और इसमें यह रैली खुजवा से होते हुए सरायनंदन, दुर्गाकुंड, कबीरनगर में होते हुए पुनः विद्यालय में आके समाप्त हुआ। इस रैली में जो है सभी छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और आज़ादी का महोत्सव मनाया। धन्यवाद। जय हिंद। आजादी के अमृत महोत्सव पर हैप्पी मॉडल स्कूल में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। आजादी के अमृत महोत्सव के शुभ अवसर पर हैप्पी मॉडल स्कूल के प्रांगण में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। विद्यालय की निदेशिका नीता सिंह के करकमलों द्वारा ध्वजारोहण हुआ। तत्पश्चात राष्ट्रगान गाया गया। माता आनंदमयी तथा अमर शहीदों के छायाचित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित भी किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों की श्रृंखला में देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत गीत, नृत्य, भाषण इत्यादि की प्रमुखता रही। कार्यक्रम का समापन निदेशिका के लघु भाषण से हुआ। इस अवसर पर विद्यालय की निदेशिका नीता सिंह, शैक्षणिक निदेशिका अंबिका भगत, उप निदेशक विनोद पांडे, मुख्याध्यापिका शिवांगी सिसोदिया तथा अन्य अध्यापकगण एवं अध्यापिकाएं उपस्थित रहीं। आचार्य को हृदय से अनुरोध करती हूँ कि उनको आगे लाएं।
मेरी तरफ से एवं हैप्पी मॉडल परिवार की तरफ से समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन और ये 75वां वर्ष हम लोग जो है ये अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। आशा करती हूँ सभी देशवासी इसमें सहयोग करेंगे। लहरतारा स्थित डिवाइन सैनिक स्कूल आजादी का अमृत महोत्सव मनाने में सराबोर दिखा। लहरतारा स्थित डिवाइन सैनिक स्कूल आजादी का अमृत महोत्सव मनाने में सराबोर दिखा। इसी क्रम में संस्था के निदेशक एसएन सिंह ने 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर झंडारोहण किया एवं परेड को सलामी दी। इस अवसर पर बच्चों द्वारा लंबी श्रृंखला बनाकर प्रभात फेरी निकाली गई। हाथों में तिरंगा लिए वंदे मातरम के जय के उद्घोष से पूरा प्रांगण गुंजायमान हो गया। इस अवसर पर बच्चों द्वारा विभिन्न परिधानों में कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। संस्था के निदेशक ने वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की एवं कहा कि उनके बलिदानों को सदैव स्मरण किया जाएगा। इसी क्रम में बच्चों ने भारत का नया स्वरूप, वीरांगनाओं की शौर्य गाथा, कव्वाली, नृत्य इत्यादि कार्यक्रम प्रस्तुत कर सभी को देशभक्ति के रंग में रंग दिया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि डॉक्टर रवि प्रकाश पांडे, प्रोफेसर हेड सोशल साइंस विभाग, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ एवं विशिष्ट अतिथि अमर बहादुर सिंह रहे। कार्यक्रम का संचालन रोशनी, ज्योत्सना इत्यादि ने किया। इस मौके पर व्यवस्थापिका गरिमा रघुवंशी, प्रधानाचार्य डॉक्टर नविता श्रीवास्तव सहित विद्यालय परिवार के समस्त सदस्य सम्मिलित रहे। It required fearless courage, true spirit to regain India's freedom. The freedom of the history of India is full of great leaders and freedom fighters. आरएस मेमोरियल एकेडमी द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया। आरएस मेमोरियल एकेडमी की ओर से आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर विविध कार्यक्रम आयोजित किए गए। सर्वप्रथम विद्यालय प्रांगण में झंडोत्तोलन हुआ। इसके बाद विद्यालय के नन्हे मुन्ने बच्चों द्वारा एक से बढ़कर एक देशभक्ति कार्यक्रमों की प्रस्तुति की गई। बच्चों द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम के द्वारा कार्यक्रम स्थल बराबर तालियों से गूंजता रहा। वहीं इस अवसर पर प्रबंधक डॉक्टर बीपी राय द्वारा डायरी का विमोचन किया गया। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय के सभी शिक्षक शिक्षिकाएं, छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। बच्चों, आज ये डायरी हमारी नई डायरी नए सिस्टम से आपके सामने प्रस्तुत हो रही है। हमारे विद्यालय के जो भी हेड्स हैं, जो भी अधिकारीगण हैं, उनके माध्यम से आपके सामने ये डायरी लॉन्च हो रही है। जल्द ही आपकी ये डायरी में लिखी जाएगी और आपकी सारी सूचनाएं इस डायरी में आपको लिखी हुई मिलेंगी। एक बार फिर तालियां सभी के द्वारा इस डायरी के लिए।
सर आज ये किस तरह का उत्सव मनाया जा रहा है? आज विद्यालय प्रांगण में स्वतंत्रता दिवस का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें हमारे बच्चे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम को प्रस्तुत करते हुए देश के अंदर एकता की भावना को जागृत कर रहे हैं। क्या संदेश दे रहे हैं आज इस अवसर पर? हम 15 अगस्त इस अमृत महोत्सव के शुभ अवसर पर सभी देशवासियों को हम ये संदेश देना चाहते हैं कि हम सभी एकजुट होकर के हमेशा तिरंगे के शान को ऊपर बढ़ाते रहें। इसके साथ ही साथ हम सभी देशवासियों को इस स्वतंत्रता दिवस के अमृत महोत्सव पर सभी को धन्यवाद देते हैं और आभार व्यक्त करते हैं कि आप सब लोग देश के प्रति अपनी ईमानदारी के साथ निष्ठा दिखाएं। मछोदरी स्थित श्री काशी विद्या मंदिर में भव्य अमृत महोत्सव मनाया गया। 75वीं स्वतंत्रता दिवस पर मछोदरी स्थित श्री काशी विद्या मंदिर में भव्य अमृत महोत्सव मनाया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने अनेकों सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति की, जिससे पूरा विद्यालय गूंज उठा। विद्यालय के प्रबंधक रामचरण यादव ने अपनी शुभकामनाएं देते हुए छात्र छात्राओं को इस पर्व के बारे में विस्तार से बताया। हाथों में तिरंगा लिए छात्रों ने अनेकों भक्ति गीत एवं रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति कर सबको झूमने पर मजबूर कर दिया। आज हम आज़ादी का 75वां वर्ष मना रहे हैं। हर घर तिरंगा। मोदी जी ने एक ऐसा अभियान छेड़ा अकल्पनीय। कश्मीर के अंदर में जो कुछ देखने को मिला कभी सपने में सोच नहीं सकते। हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। आज देश बहुत ही हर्षोल्लास के संग कि देश आज़ादी का 75वां वर्ष मना रहा है। क्या संदेश दे रहे हैं आज इसके माध्यम से? हम इसके माध्यम से यही संदेश देंगे कि हिंदुस्तान ऐसे ही यूनाइटेड रहे। हर हिंदू, हर मुस्लिम, हर सिख, सब लोग हंसी खुशी से देश को आगे बढ़ाते रहें। सबसे पहले आपको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हम देख रहे हैं कि पूरा देश अमृत महोत्सव मना रहा है और पूरे जोश से भरा हुआ है। हर ओर तिरंगा लहरा रहा है। बच्चे खुश हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं। कुछ कमियां हैं जिसे मैं उम्मीद करती हूं कि आने वाले वर्ष में सरकार उसकी ओर ध्यान देगी। जो रोज़ी रोटी है लोगों की, वो दिन प्रतिदिन खाना, दाल चावल ये सब महंगा होता जा रहा है, तो वो सरकार से अनुरोध है कि वो थोड़ा और ऐसा उसका मूल्य हो कि सभी आसानी से उसे अर्न कर सके और अपनी जीविका चला सके। और स्पेशली मैं लेडीज़ के लिए कहना चाहूँगी कि उनके लिए जो रोज़गार है उनके शहर में उपलब्ध हो सके, सभी अच्छे से रहें, खुशहाल रहें। जो क्राइम बढ़ रहा है रोज़ी रोटी के चक्कर में, वो कम हो। बस इसी के साथ मैं धन्यवाद बोलती हूँ। काशी व्यापार मंडल की ओर से तिरंगा यात्रा निकाली गई। काशी व्यापार मंडल कैंट ने 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हनुमान मंदिर में झंडारोहण किया। कैंट के काशी व्यापार मंडल झंडारोहण के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में महानगर उद्योग व्यापार समिति के नवनिर्वाचित अध्यक्ष प्रेम मिश्रा ने शिरकत की। झंडारोहण के पश्चात कैंट रेलवे स्टेशन के सामने हनुमान मंदिर से तिरंगा यात्रा निकली, जो कि इंग्लिशिया लाइन होते हुए मलदैया पहुंची, जहां पहुंचने के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति पर माल्यार्पण किया गया। तिरंगा यात्रा का मलदैया परेड
गेट कोठी सहित विजयानगरम मार्केट होते हुए पुनः हनुमान मंदिर पर जाकर समापन हुआ। इस यात्रा के दौरान देशभक्ति का जज्बा जनमानस में दिखाई पड़ रहा था। इस कार्यक्रम में संगठन अध्यक्ष धर्मेंद्र पांडे के अलावा संरक्षक सुमित मेहरोत्रा, जितेंद्र गुप्ता, कोमल सिंह, श्याम बाबू गुप्ता, महामंत्री रोशन अग्रहरी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष विशाल दुबे सहित दर्जनों की संख्या में लोग उपस्थित रहे। मोदी विकास मंच की ओर से भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। मोदी विकास मंच की ओर से स्वतंत्रता दिवस पर प्रभात फेरी निकाली गई। यह प्रभात फेरी ग्रेटर नोएडा नॉलेज पार्क से निकली। इस मौके पर शामिल सदस्य हाथों में राष्ट्रीय ध्वज लिए भारत माता के गगनभेदी जयघोष करते चल रहे थे। इस दौरान विभिन्न देशभक्ति गीतों से पूरा परिक्षेत्र गुंजायमान रहा। आईसेकी संस्थान में स्वतंत्रता दिवस समारोह पूर्वक मनाया गया। आईसेकी संस्थान में 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस का समारोह मनाया गया। समारोह का शुभारंभ राज्य मंत्री आरपी कुशवाहा के द्वारा झंडा फहराकर किया गया। तत्पश्चात संस्थान में सांस्कृतिक कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ, जिसमें छात्रों द्वारा देशभक्ति गीत, ग्रुप डांस आदि प्रस्तुत किए गए। संस्थान में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण छात्रों को मुख्य अतिथि जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी दिनेश बिंदल ने छात्रों को प्रमाण पत्र और मेडल देकर सम्मानित किया। संस्थान के डायरेक्टर अब्दुल मन्नान, अध्यक्ष SN वर्मा एवं संस्थापक श्याम प्रसाद ने छात्रों का उत्साहवर्धन किया। इस अवसर पर रामबली पाल, सुरेंद्र कुशवाहा, राकेश पांडे व अन्य लोग उपस्थित रहे। हमारे संस्थान में प्रशिक्षण कार्यक्रम कराए जाते हैं टेक्निकल, जिनके माध्यम से छात्र छात्राओं को रोजगार वगैरह प्रदान कराया जाता है। क्या कार्यक्रम था सर आप? हमारे यहाँ आज़ादी का 75वां ये अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अवसर पे हम एक समारोह आयोजित किए हैं, जिसमें छात्र छात्राओं द्वारा जो है देशभक्ति कार्यक्रम किए जा रहे हैं। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। कमिश्नरी कार्यालय में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर फहराया गया तिरंगा। जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर जिलाधिकारी द्वारा ध्वजारोहण कर झंडे को दी गई सलामी। पुलिस लाइन में पुलिस कमिश्नर ने ध्वजारोहण कर उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस कर्मियों को किया सम्मानित। और शहर के सभी शिक्षण संस्थानों द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए विविध देशभक्ति कार्यक्रम हुए आयोजित। थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।